कदमा ग्रीन इनक्लेव में उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मेरा नाम देवी प्रसाद दास है। ये उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं और ये उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के साथ साथ उसका शुरुआत हम लोग एक पवित्र काम से जो महादान बोला जाता है रक्तदान से करते हैं और हमारे सभी मेंबर्स इसमें पूरा आग्रह के साथ पूरा परिश्रम के साथ इसमें लगे रहते हैं। और उधर रजक समाज द्वारा सर्किट हाउस में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आंध्रा एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। LKG to 12, and at the same time those who are very good in different subjects, we are honoring them also, and the board winners, board examination students, those who have secured first, second, third rank, we are honoring them by giving them token of love. Today, why we are honoring? Because we are thinking to motivate to the children and their parents. महिला कॉलेज चाईबासा और बीएड विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कश्मीर के उड़ी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वॉलेंट्री रक्तदान जागरूकता संस्था जमशेदपुर के अध्यक्ष सुनील मुखर्जी और सचिव प्रदीप घोषाल ने लघु नाटक के जरिए रक्तदान के महत्व को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से थैलेसीमिया पर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने को कहा गया। आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के उपलक्ष्य में महिला कॉलेज चाईबासा में एक ब्लड डोनेशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा कार्यक्रम आज शुरुआत है, लेकिन ये ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले ये था कि छात्राओं को या स्वयं सेविकाओं को इसके संबंध में उरी में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए चाईबासा में खुदरा दुकानदारों ने नवाज शरीफ का पुतला फूंका। बस स्टैंड चौक में खुदरा दुकानदार कल्याण समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, शहीद जवान का बदला चुन चुन कर लेंगे का नारा लगा रहे थे। सचिव दिलीप राम ने कहा कि उरी में शहीद जवान के विरोध में जुलूस निकालकर पाकिस्तान के पीएम का पुतला दहन किया गया। बलिदान बर्बाद नहीं होगा, उनका पुतला लेंगे। मोदी आगे बढ़ो, कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी पदों पर
एबीवीपी का कब्जा हो गया है। छात्र संघ चुनाव में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के सभी 5 पद एबीवीपी के खाते में गए हैं। बस स्टैंड चौक में खुदरा दुकानदार कल्याण समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, शहीद जवान का बदला चुन चुन कर लेंगे का नारा लगा रहे थे। सचिव दिलीप राम ने कहा कि उरी में शहीद जवान के विरोध में जुलूस निकालकर पाकिस्तान के पीएम का पुतला दहन किया गया। बलिदान बर्बाद नहीं होगा। चुन के पुतला लेंगे। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो। नमस्कार, स्वागत है न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कृतज्ञ भाजपाइयों ने उन्हें याद किया। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें भाजपाइयों ने याद किया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार भी मौजूद थे। उधर कदमा मंडल द्वारा भी रंकड़ी मंदिर के पास पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के संस्थापक, जनसंघ काल के नेता के जन्म शताब्दी समारोह पर आज 25 सितंबर को उनकी जयंती भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी दिशा निर्देश पार्टी के माध्यम से दिया जा रहा है कि पंडित दीनदयाल जी की सोच एकात्म मानववाद तथा दीन दुखियों की सेवा और निचले तबके के व्यक्ति तक पहुंचने वाली बात को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। पाकिस्तान द्वारा बार बार आतंकवादी घटना और युद्ध के लिए उकसाने जाने पर भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ की बैठक रविवार को कदमा स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कृत्यानंद ठाकुर ने की। बैठक में पाकिस्तान की हरकतों पर लानत भेजी गई और सरकार से पाक को सबक सिखाने की अपील की है। आम के लिए लोग बैठे हुए हैं, बार बार पाकिस्तान के तरफ से हिंदुस्तान को डिस्टर्बेंस पैदा करना, आतंकवादियों के नाम पर खुद परोक्ष रूप में लड़ाई छेड़ना, जंग करना और हमारे सैनिकों को बार बार हत्या कर देना, यह असहनीय हो रहा है। इसी स्थिति में सारा राष्ट्र भारत की एक जनता प्रधानमंत्री के साथ है। भारतीय गौवंश रक्षा समिति ने 2 अक्टूबर के बाद मानगो में अवस्थित बूचड़खानों को बंद करवाने की घोषणा की है। भारतीय गौवंश रक्षा परिषद ने 2005 के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रही है। उन्होंने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि उनके जनसेवक खुद मानगो में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद करवाएंगे। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि कई बार हमारे संगठन के द्वारा प्रशासन को गो हत्या के बारे में जानकारी दिया गया कि जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर गोवंशीय पशुओं की हत्या हो रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम पशु तस्करों एवं कसाईयों के विरुद्ध नहीं उठाया गया, जिसके कारण संगठन आज अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को एक अल्टीमेटम दे रही है कि अगर गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 का सख्ती के साथ पालन नहीं होता है तो संगठन के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग एक अहिंसा मार्च गांधी घाट से लेकर आपके मानगो स्थित आजाद नगर जितने भी बूचड़खाना वहां तक हम लोग मार्च करेंगे उसको बंद कराने के लिए। सड़कों पर जीवन बसर करने वाले गरीब व बेसहारा लोगों पर पुलिसिया जुर्म के खिलाफ बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान ने आवाज उठाई है। आए दिन सड़कों पर जीवन बसर करने वाले एवं बेघर गरीबों पर पुलिस द्वारा जुर्म और रात में उठा दिए जाने और बिना किसी जुर्म के धारा 109 लगाने के खिलाफ बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान ने कदम उठाते हुए प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और गरीबों को इन धाराओं से बचाने की मांग की है।
संस्थान के अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर ने कहा कि वे इन गरीबों के लिए अंत तक लड़ाई करेंगे। ये लोग गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं। रात में थानेदार लोग आते हैं, ये लोग सोया रहता है, रात में उठा के ले जाता है। जब ये लोग पूछता है कि भाई हमको क्या केस में आप लेके जा रहे हैं, तो कुछ बताता नहीं। थाना में ले जाके ये लोग को टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के बाद जब कोई साबित नहीं होता है तो 109 लगा के अनुमंडल न्यायालय में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन है कि अगर थाना से ही उसको बेल दे देना है। जब आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इसको थाना से छोड़ देना चाहिए, लेकिन थानेदार अपना फोटो खिंचवाने के लिए ये लोग को 109 करके एसडीओ के यहाँ भेज देता है। एसडीओ साहब को पियर बॉन्ड पे छोड़ना चाहिए, लेकिन अनुमंडल कार्यालय ये लोगों को मतलब 10,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड मांगता है। आप हमको बताइए, ना इसका घर है, ना वोटर कार्ड है, ना आधार कार्ड है, तो ये इसका जमानतदार कौन बनेगा। धतकीडी तालाब में रविवार को बड़ी संख्या में मछलियों को मरा पाया गया। इसके पीछे तालाब में प्रदूषण को कारण बताया जा रहा है। धतकीडी तालाब में रविवार की सुबह भ्रमण करने आए लोगों ने बड़ी संख्या में मछलियों को मरा पाया। बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों को जल में उतारते देखकर लोग हैरान थे। इसके पीछे कारण प्रदूषण को माना जा रहा है। कुछ लोग तापमान में तेजी से बदलाव को भी कारण मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तालाब के पानी का इस्तेमाल वाहन धुलाई के लिए होता है, जिससे पानी प्रदूषित हो रही है। कब का छोड़ा हुआ है? मेरा घर में खाता नहीं, मच्छी खाने की बीमारी होती है। सुबह तो देखे बहुत मछली मरी हुई थी। बड़ा मछली था, छोटे मछली थे। लगता है कि पानी में कुछ गंदगी है या फिर पॉल्यूशन के चलते ऐसा हुआ है। काफ़ी भीड़ था लोगों का, देखने मिला कि मछली